लेकिन ऐसे बच्चे भी हैं जो अपने माँ बाप को ओल्ड एज में पहुंचा देते हैं। ऐसे बच्चे भी हैं जो इसी शहर में रहते हैं लेकिन माँ बाप झुपड़पट्टी में पड़े हुए और बच्चा जो है ना बिल्डिंग में रह रहा है। ये मुंबई की बात कर रहा हूँ। ये मरकज़ुल मारिफिल मुफ़न की वो किताब है कि जिसमें अहदिनों के हर सवाल का जवाब है। ये मरकज़ुल मारिफिल मुफ़न की वो किताब है कि जिसमें अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि कफ़ा वसलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बाद। स्टेज पर तशरीफ़ फरमा अमाइदीन, सदर जलसा और सामने तशरीफ़ फरमा ख़वातीन व हज़रात, शहर के मुअज़्ज़िज़ीन, उलमाए किराम, नौजवान और प्यारे बच्चों, सबसे पहले मैं मेरा बाइंदर के आवाम को शहर मुंबई की तरफ से और तमाम मुसलमानान की तरफ से दिल की गहराइयों से मुबारकबाद पेश करता हूँ कि आपने बहुस्न खूबी दारुल क़ज़ा का 5 साल मुकम्मल किया है। उसके बाद आज के इस जलसे के मुंतज़मीन को मुबारकबाद पेश करता हूँ कि आपने बहुत खूबसूरत, वेल डेकोरेटेड, वेल मैनेज्ड, वेल लाइटेड प्रोग्राम का इंतज़ाम किया। इसमें यकीनन नौजवानों के बहुत से वक्त लगे होंगे और बहुत सी मेहनतें हैं। इसको हम तहसीन की नज़र से देखते हैं। मख्तसरन मैं आपकी खिदमत में एक बात को पहुँचाने की कोशिश करूँगा। उलमाए किराम यहाँ मौजूद है, इल्मी बातें बहुत होंगी, दारुल क़ज़ा की अहमियत के ऊपर बातें यकीनन होंगी और होनी भी चाहिए। मैं ये कोशिश करता हूँ कि आप लोगों को ये समझाओ कि हमें दारुल क़ज़ा में जाने की ज़रूरत ही पेश ना आए। दारुल क़ज़ा में जाना कोई सवाब का काम नहीं है। दारुल क़ज़ा में हम जाएं ही क्यों? दारुल क़ज़ा में जब हम जाने की बात नहीं कर रहे, इसका मतलब है कि हमें कोर्ट कचहरी में भी जाना नहीं चाहिए। हमें उस हद तक जाना ही नहीं चाहिए कि हमें दारुल क़ज़ा में जाने की ज़रूरत पड़े, उसके बाद कोर्ट में जाने की ज़रूरत पड़े। ये कैसे मुमकिन है? मैं उस बात को मुख्तसरन बिल्कुल अपनी सादा ज़बान में समझाने की कोशिश करता हूँ। ये मसला हम लोगों के तालीम को समझने से है। हम तालीम को बेहतर तरीके से शायद समझने की कोशिश नहीं कर रहे हैं कि तालीम क्या है, तालीम के मकसद क्या है, तालीम से क्या होता है, तालीम क्यों है। हम तो ये डायलॉग बहुत सुनते हैं कि मुसलमानों की तरक्की के लिए एजुकेशन, एजुकेशन, एजुकेशन एंड एजुकेशन, 1 to 10 एजुकेशन, एजुकेशन से ही हम तरक्की कर सकते हैं। मैं डंके के चोट कहता हूँ ये सही नहीं है। एजुकेशन से हमारे मसाइल हल नहीं होंगे। मसाइल हल होंगे तरबियत से। एजुकेशन विदाउट अपब्रिंगिंग, तालीम विदाउट तरबियत कुछ भी नहीं है। एजुकेशन विदाउट वेल अपब्रिंगिंग नथिंग। ये फसाद भी फैलाता है। आज दुनिया में जो बड़े बड़े स्कैम्स है वो बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे लोग ही करते हैं। बड़े बड़े जो क्राइम है, ऑर्गेनाइज क्राइम है, वो भी पढ़े लिखे लोग करते हैं। कम पढ़े लिखे लोग तो पिटी क्राइम करते हैं। वो तो सड़कों में थोड़ा बहुत कर लेते हैं, पुलिस पकड़ लेती है, उन्हीं के ऊपर जुल्म भी होता है, वही अरेस्ट भी होते हैं। पढ़े लिखे जो लोग होते हैं ऑर्गेनाइज क्राइम करते हैं, उनको कोई पकड़ता भी नहीं होता है और ये पूरे मुल्क को, दुनिया को बर्बाद कर रहे हैं। तो इसकी वजह क्या है कि तरबियत नहीं हुई है। इस्लाम में इल्म का मकसद है अल्लाह को पहचानना, अपने आप को पहचानना और अपने मकसद ज़िंदगी को पहचानना। इक़रा
बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़, उस माबूद के नाम से पढ़िए जिसने आपको पैदा किया है। हम बच्चों को पढ़ा लेते हैं, हमारे क्लास स्कूलिंग शुरू होता है जेई और नीट को सामने रख कर के हमें यूपीएससी आईएएस आईपीएस जो है ना बनाना, ये पूरा जो पढ़ाते हैं उनकी बात कर रहा हूँ। बहुत सारे लोग तो पढ़ाते नहीं, वो होना चाहिए। लेकिन एक बात बताइए कि एक बाप जो गवर्नमेंट में जॉब कर रहा था, अपने बच्चे को नीट और जेई क्लियर कराने के लिए अपने पेंशन का पैसा लगा दिया, अपने पीएफ का पैसा लगा दिया। एक बाप जो ताजिर था, अपने बेटे को डॉक्टर बनाने के लिए उसने अपने तिजारत के सारे पैसे लगा दिया। बेटा डॉक्टर बनता है, बड़ा बन जाता है, पैसा वाला हो जाता है, वो हिंदुस्तान से ऑस्ट्रेलिया शिफ्ट हो जाता है। बाप जो है ना वो तनहा यहाँ पड़ा हुआ है मुंबई में। लॉकडाउन के वक्त उस बाप के घर में खाना पहुँचाने के लिए 15 दिन तक कोई नहीं होता है। एक नहीं, दो नहीं, मैं खुद ये सर्विस दिया हुआ हूँ। कई कई फैमिलीज़ हैं, माँ बाप घर में रो रहे हैं, पाखाना पेशाब घर में कर रहे हैं, उनके बच्चे बच्चियाँ कोई ऑस्ट्रेलिया में है, कोई नीदरलैंड में है, कोई यूके में है, कोई फला जगह में है, बड़े बड़े जॉब कर रहे हैं, बड़े बड़े पैसे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के ज़रिए से वो देख रहे हैं, लेकिन उनको खाना पहुँचा नहीं सकते हैं। तो ये एजुकेशन हमें सोचना पड़ेगा कि आप अपने पीएफ्स का, अपने बिजनेस का सारे पैसे आपने लगा करके अगर आपने ऐसे, ये तो अच्छा बच्चा है, लेकिन ऐसे बच्चे भी हैं जो अपने माँ बाप को ओल्ड एज में पहुँचा देते हैं। ऐसे बच्चे भी हैं जो इसी शहर में रहते हैं, लेकिन माँ बाप झुपड़पट्टी में पड़े हुए और बच्चा जो है ना बिल्डिंग में रह रहा है। ये मुंबई की बात कर रहा हूँ, कोई इम्प्रैक्टिकल कुछ भी नहीं है, ये सारे फैक्ट्स हमारे सामने हैं। इसलिए माँ बाप को और बहनों को, माँओं को हमें बच्चों के तालीम के साथ वो तरबियत दीजिए जो तरबियत अल्लाह के रसूल ने असहाब सुफ़ा में दिया था। वो तरबियत दीजिए जहाँ मुल्क के लिए, समाज के लिए, दादा दादी के लिए, माँ बाप के लिए, अपने बीवी के लिए, बहन के लिए, भाई के लिए, सबके हुकूक उसको मलहूज़ हो, उसको मालूम हो। वो तालीम दीजिए जिस तालीम की वजह से वो हर छोटी मोटी बात पर लड़ना पड़े। वो तालीम दीजिए जिस तालीम से सब्र के जज्बा पैदा हो। वो तालीम दीजिए जिससे जो है ना उसके अंदर हिकमत पैदा हो। ये अगर तालीम देते हैं तो उस तालीम से जा कर के हम लोगों को इंशाअल्लाह दारुल क़ज़ा में जाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। मसाइल हमारे घर में इंशाअल्लाह ठीक हो जाएंगे। आज जो ज़्यादातर मसाइल दारुल क़ज़ा में जाते हैं, सास और बहू, भाभी और ननंद, इन तमाम चीज़ों की वजह से जाते हैं। तो हमें अगर सब्र के साथ अपने मसाइल घर में हम लोग अगर हल कर लेते हैं तो इंशाअल्लाह हमें दारुल क़ज़ा में जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और ये तब हो पाएगा जब हम तालीम को तरबियत के साथ जोड़ेंगे। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम।